हेलो फ्रेंड्स, तो आज बात करेंगे अपन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन एल्वियोली, यानी कि आपके लंग्स के अंदर जो एल्वियोली होता है और ये ब्लड वेसल्स है एल्वियोली के पास में, यहाँ पर डिफ्यूजन कैसे होता है। देखिए, ये डिफ्यूजन जो है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स में हो रहा है ना, यहाँ की ब्लड वेसल्स के अंदर हो रहा है। तो आपकी लंग्स है, लंग्स का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है इसका नाम होता है एल्वियोली। तो ये जो येलो कलर का पोर्शन है ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो लंग्स का एंड पोर्शन होता है जो मेजर है लंग्स के अंदर। इसके बाद देखिए ये ब्लड वेसल्स हैं। अब आप क्या देखेंगे, आपने जब इनहेल किया है ना, सांस जब आपने अंदर ली, इनहेल किया तो एयर आपकी जो है ऑक्सीडेटेड एयर आई। देखो ये जो रेड एरोज है ये ऑक्सीडेटेड एयर को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका यहाँ पे एल्वियोली के अंदर एयर में ऑक्सीजन भर गया है। अब देखिए यहाँ से जो ब्लड आ रहा है ये आपकी ब्लड वेसल्स है, कौन सी है, ये वाली आपकी ये वाली वेन्स है, ये वेन्स में से ब्लड आ रहा है। अब जो ये ब्लड आ रहा है वेन्स में, ये CO2 वाला ब्लड आ रहा है, जिसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ CO2 यानी कि इम्प्योर ब्लड आ रहा है बेटा। अब ये जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है ये आपका CO2 वाला ब्लड है, इसलिए तो इम्प्योर बोलेंगे इसको। तो ये आपका क्या है, आपके रेड ब्लड सेल्स इस ब्लड को लेकर आ रही है। अब यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स को हमने ब्लू क्यों दिखाया है, क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड को लेकर आ रही है, CO2 वाले ब्लड को लेकर आ रही है, इसलिए ये ब्लू है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन कैसी है, ज़्यादा है, और एल्वियोली के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अभी हमने देखा O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड CO2 की कम है बेटा। इसीलिए अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई गैस जब मूव करती है तो वो डिफ्यूजन कहलाता है विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे ये देखो ये CO2 जो है वो आपकी एल्वियोली में डिफ्यूज़ कर जाएगी, है ना। ये 3 एरोज CO2 का डिफ्यूजन दिखा रहे हैं, और ये CO2 आप जब एक्सहेल करेंगे, सांस जब छोड़ेंगे तो सांस के साथ बाहर निकल जाएगी। अब देखो लंग्स में जब आपके एल्वियोली में ये ऑक्सीजन आई थी तो ये ऑक्सीजन भी वही सेम कहानी है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इस ब्लड वाले के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है ब्लड वेसल के अंदर। तो ये देखो ये हाई टू लो अपने आप यहाँ O2 मूव कर जाएगी। ऑक्सीजन इस प्रकार से आपके एल्वियोली से ब्लड के अंदर आती है अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप बिना किसी एनर्जी के यूज़ के हो जाता है। और ये RBC ही है जो आपके इस ब्लड में ऑक्सीजन को लेती हैं और ऑक्सीजन को फिर पूरी बॉडी में चेंज करती है या ट्रांसपोर्ट करती है। ये जो हो जाएगी अभी ये हो जाएगी अओर्टा, ठीक है, यानी जो आगे आपकी जाएगी वो आपकी आर्टरीज कहलाएंगी, और जो ब्लड लेकर आ रही है वो वेन्स हैं। और जो एक्सचेंज हो रहा है ना, एक्चुअली ये एक्सचेंज वाला जो हो रहा है जहाँ पर इसे अपन कैपिलरीज कहते हैं, ये होती है कैपिलरीज, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया है डिफ्यूजन के बारे में कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ डिफ्यूजन होता है और कैसे डिफ्यूजन काम करता है और डिफ्यूजन होता क्या है। देखिए डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। पैसिव का मतलब होता है बिना किसी एनर्जी के ATP के यूज़ किए बिना गैसेस का एक्सचेंज होना, और ये गैसेस का एक्सचेंज हमारे एल्वियोली ऑफ लंग्स के अंदर होता है। लंग्स में आपको पता है मेन पार्ट एल्वियोली होता है, जो लंग्स का कॉम्बिनेशन है मेन लास्ट पॉइंट वो एल्वियोली है, और एल्वियोली के पास होते हैं ब्लड वेसल्स जहाँ से ब्लड का CO2 जो है वो एल्वियोली में दिया जाता है एंड एल्वियोली का O2 ब्लड में दिया जाता है। इससे आपका जो